उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह एक नई शख्सियत हमारे सामने फिर है, और आपका जो प्यार मिल रहा है वो, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उसका आभार प्रकट कर सकूं। और जिंदगी ऐसे ही प्यार से चलती रहे, कारवां बनता रहे, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपका जो स्नेह हमको मिल रहा है, आपके द्वारा लोगों तक जो हमारी चीजें पहुंच रही हैं, जो साहित्य की सेवा में हम रत हैं कि साहित्य की हर विधा से हम आपको परिचित कराते रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं डॉक्टर उमेश चंद्र दास गुप्ता, जो कि इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज। अब जिसका नया नाम है, वो पीएचडी उन्होंने करी है केमिस्ट्री में। 30 वर्ष का उनका अनुभव है इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षण का। देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि जो हिंदी साहित्य वाले हैं या जो लिटरेचर पढ़ा है वही लोग केवल साहित्य की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम सबके अंदर एक कवि छुपा होता है, एक शायर छुपा होता है। केवल उसको हमें पहचानने की जरूरत है कि हम उसको पहचाने और अपने विचारों को, अपने भावनाओं को कागज पर उतारें, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। वो गजलें लिखते हैं, शेर लिखते हैं, और उन्होंने मधुधारा, उनका जो प्रथम काव्य संग्रह है, वो उनका छपा हुआ है। और आज बाकी हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो डॉक्टर उमेश चंद्र दास गुप्ता जी, आप आइए और अपने मिसरे और शेर और गजलों से लोगों को नवाजें। जी। तो मैं करूं, बताऊं, शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है हाँ, मंच तो पर। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था जी कि ना तो मुझे उर्दू आती, लिखनी भी नहीं आती और पढ़नी भी नहीं आती, जी। लेकिन मैंने कम से कम नहीं तो 100-150 गजलें लिखी बहुत खूब। और कम से कम नहीं तो 200-250 शेर लिखे बहुत, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। तो और व्यंग भी लिख लेता हूँ। जी। देश के ऊपर भी मैंने एक इकबाल जी का वो है ना, आपको सारे जहां से अच्छा अच्छा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा, हमारा, जी हाँ, हम मैंने इसके ऊपर भी लिखा है। बहुत खूब। तो आज हम लोग पूरा आनंद लेंगे, आप सुनाइए और हम पूरा मजा लेंगे जिंदगी का। तो मैं आपसे बता रहा था कि लोग उससे क्वेश्चन करते हैं और जी। बड़ा माकूल प्रश्न है उनका ये हम्म। कि आपको उर्दू नहीं आती, आप कैसे गजलें लिख लेते हैं, कैसे शेर लिख लेते हैं। जी। अब हो सकता है कि उनका ये प्रश्न ठीक भी है, हम्म। लेकिन भाई लिख लेता हूं तो लिखता हूं। क्योंकि दिमाग में लेकिन उर्दू बसी हुई है ना। हाँ, मैंने उनके लिए भी 4 मिसरे लिखे हैं, लिखा है। जी जी जी, इरशाद। मुझे उर्दू नहीं आती, जी। कह रहा हूं ईमान से। बहुत खूब। मुझे उर्दू उर्दू नहीं नहीं आती, आती। जी। कह रहा हूं ईमान से। शेर जब भी लिखता हूं बड़े ध्यान से। बहुत बहुत सही। शेर जब भी ये लिखता हूँ, लिखता हूं हाँ बड़े हूँ। ध्यान से। जी। कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई गड़बड़ी नहीं होती, वाह। कोई हड़बड़ी नहीं नहीं होती, होती, कोई गड़बड़ी नहीं होती। कोई गड़बड़ी नहीं होती, जी। क्योंकि शेर लिखता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। शेर लिख शेर लिखता हूं मोहब्बत के कलम दवात से। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। तो आपकी प्रेरणा का स्रोत कहाँ है, वो और लोगों को पता होना चाहिए कि आप किसको देख के मोहब्बत के कलम दवात का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो शेर लिखता हूं मोहब्बत के कलम दवात से। बहुत खूब। और यही होना चाहिए हर शायर का, मेरे ख्याल से यही मिजाज होना चाहिए कि वो मोहब्बत के कलम दवात हाथ में लिए रहें और बढ़िया गजलें नज्में लिखते रहें। जी। मिटाकर लकीरें हाथों की, जी। मिटाकर मिटाकर लकीरें हाथों की। मिटाकर लकीरें हाथों की, एक नई इबारत को लिख दो। एक नई इबारत को लेते जी। लकीरें रहने दो उनके लिए जो लकीर के फकीर होते हैं जो।
बहुत सही, क्या बहुत ही उम्दा बात कही आपने। बहुत जी। लकीरें रहने तो उनके लिए जो लकीर के फकीर होते हैं, लकीर होते हैं जी। तो इस तरीके से ध्यान में आता है तो मैं लिखता हूँ। जी जैसा कि मैंने अपनी इस जिंदगी को दो दो चार मिसरों में व्यक्त किया है। जी हाँ, लेखा जी, तवज्जो चाहूंगा आपकी। बिल्कुल इरशाद साहब, और इरशाद। मैं समझता हूँ कि मेरा ये बहुत बढ़िया शेर है। जी। आता है तने उरिया। आता है तने उरिया। तने उरिया मीन्स नंगे बदन। तने उरिया का मतलब होता है जी नंगे जी। बदन। अच्छा, आप बताते रहें क्योंकि हमारे दर्शक भी समझते रहेंगे कि हर कोई इसीलिए जी बहुत। आता है तने उरिया, जी जाता है कफन लेकर। हाँ, बहुत सही। आता है है तने तने उरिया, उरिया, जाता है कफन लेकर। बहती है सफीने हयात। बहती है सफीने हयात। बहती है सफीने, जीवन की कश्ती। जी जीवन भी एक कश्ती है, जिंदगी भी एक कश्ती है। जी जी। बहती है सफीने हयात, इन्हीं दो के बीच होकर। बहुत 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 बड़ा सच आपने, बहुत कटु सत्य जिसको कहते हैं, लिख दिया है। बहुत बहुत खूब है, बहुत खूब। आता है तने उरिया, जाता है जाता है कफन लेकर, जी। बहती है सफीने हयात, इन्हीं दो के बीच होकर। बहुत खूब, बहुत खूब। जी और इसी का एक रूप मैंने लिखा है जी अपनी मधुधारा में। जी। जन्मते ही तय हो जाती। हम्म। जन्मते ही तय हो जाती है। जन्मते ही तय हो जाती, मरने की तारीख तेरी। बहुत सही। जन्मते ही तय हो जाती, मरने की तारीख तेरी। इसी बीच पीनी है तुझको, इसी बीच पीनी है तुझको, अपनी जीवन मधुधारा। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत इसको बहुत हम लोग तो आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो सब कुछ इन्हीं दो के बीच में है, और यही इन्हीं दो कश्ती के है बीच। जो, कश्ती जो है वो सही तरीके से खे के ले जाए तो क्या बात है। अब देखिए, आपने तीन शब्द सुने होंगे, सत्यम, शिवम शिवम और सुंदरम। सुंदरम जी जी। इसको मैंने प्रयोग किया है अपनी मधुधारा में। जी। जीवन मरण जीवन हर मरण। मौसम में। हम्म। जीवन मरण हर मौसम जीवन मरण हर मौसम में, लगती है मुझसे हाला। हाला में। में हाँ, शराब। शर्म से लगती है हाल। जी। जीवन मरण हर मौसम में, लगती है मुझसे हाला। हाला नाम ही सत्यम है, शिवम सुंदरम मधुधारा। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया जोड़ा है आपने आला को। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। कोई भी वक्त हो, सुबह हो शाम हो, हाला जीवन हो नाम ही मरण सत्यम है, हो। शिवम सुंदरम मधुधारा। हाँ, वही तो हमने कहा, खुश हैं तो पी रहे हैं, दुखी हैं तो पी रहे हैं, तो ये तो बहुत सही। वाह। फिर मैंने इसको कहा है ऐसे, देखिए, जी। हमारे यहाँ चार युग होते हैं। हम्म। सतयुग, त्रेता, द्वापर, द्वापर कलयुग, कलयुग। जो जी अब चल रहा है। जी जी। तो इसको मैंने कहा इस तरह से हम्म कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम्म। सतयुग, त्रेता, द्वापर, द्वापर कलयुग, कलयुग। एक यही रस का प्याला। एक ही रस का प्याला। जी। देव असुर पीते हैं इसको। देव असुर देव असुर पीते हैं पीते इसको। हैं इसको, जी। परम पुरातन मधुधारा। बहुत बढ़िया मधुधारा आपकी, मतलब लगता है पढ़नी ही पड़ेगी। आप तो प्रेरित कर रहे हैं सभी को कि सभी लोग मधुधारा को पढ़ें। अब इसमें संदर्भ में एक बात बता रहा हूं मैं जी। कि बच्चन जी ने अपनी मधुशाला में ये बताया है कि हम कायस्थों का 75% अधिकार मधुशाला पे है। हम्म। सही बात है। ये कहा उन्होंने। ये तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा काटा है। थोड़ा आप लोगों ने औरों के लिए भी बचा लिए लगता है जी हालात। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ गई आप, बहुत अच्छा समझी। मैंने लिखा है, नहीं अधिकार किसी का इस पर, हम्म।
नहीं अधिकार किसी का इस पर, पंडित ठाकुर हो लाला। पंडित ठाकुर हो लाला जी। बहुत सही। बस नहीं अधिकार किसी का इस पर, पंडित ठाकुर हो लाला, जो भी इस दर पर आ जाए, स्वागत करती मधुधार। वाह वाह वाह, क्या बात है, आपने बहुत ही टक्कर दिया है मधुशाला को। और कायस्तों से आपने उनका अधिकार भी छीन लिया। बहुत सुंदर सोच है जी। एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि मिर्जा गालिब ने लिखा है कि बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती। जी शायद आपने सुना हो उनका ये। जी जी जी। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, निश्चित है। हाँ मौत का एक एक दिन दिन मुअय्यन है, मुअय्यन है। नींद रात भर क्यों नहीं आती। सही बात है। तो मैंने कहा भाई मैं भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूं। तो गालिब साहब तो मैंने लिख गए, तो अब गुप्ता जी क्या लिख रहे हैं ये देखने वाली बात है। तो मैंने लिखा है, लेखा जी, जी। जनाजा देखकर किसी का, जनाजा देख के किसी का, जी। जनाजा देखकर किसी का, जहन में एक बात आती है। जहन जनाजा में देखकर किसी का, जहन में एक बात आती है। जहन में एक बात आती है, घर जिंदगी की मंजिल यही है, घर जिंदगी की मंजिल यही है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। बहुत खूब। आपके मतलब वाकई में आपकी जो दोस्त लोग पूछते हैं कि आपने उर्दू पढ़ी नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पर क्या जबान में शीरी है वो समझ में आ रहा है। अब ऐसा है कि मिठास तो बहुत है, खैर जो भी कहिए कि भाषा में मिठास तो बहुत है। बस ऐसे ही लिख लेता हूँ लेखा जी। नहीं, बहुत सुंदर। और सबसे पहले तो मैंने, हालांकि मैं लिख तो बहुत सालों से रहा हूँ, लेकिन एक मैंने हास्य रस का, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, जी, निमंत्रण पत्र लिखा। वाह। और लिखा किसको? तो बता रहा हूं मैं, जी। दिमाग में आया कि हम एक हास्य रस का कवि सम्मेलन करें और उसमें निमंत्रण दे हास्य रस के कवियों को, तो वो निमंत्रण पत्र कैसा होना चाहिए, ये मेरे विचार है। बहुत बिल्कुल, ये तो बहुत ही मतलब जरूरी है समझना कि कैसे निमंत्रण अगर हास्य रस के कवियों के लिए, तो औरों के लिए भी कैसा होगा, ये भी आपने एक विचार मन में डाल दिया। साथ में तो सुनिए जी। आशा है आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करोगे। आशा है आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करोगे, पहली गाड़ी से इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करोगे। वाह, जो काका हाथरसी हो गए। पहली गाड़ी से इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करोगे जी। सूचना देना चाहोगे तो दे देना, सूचना देना चाहोगे तो दे देना, वरना ऊपर लिखे पते पर आन। बहुत बहुत सही। सूचना देना चाहोगे तो दे देना, वरना ऊपर लिखे पते पर आन मिलोगे। जी। आप हमसे ही नहीं, मतलब हम भी बहुत बड़े हास्य रस के कवि हैं। आप हमसे नहीं, काका हाथरसी जैसे कवियों से वार करोगे, काका हाथरसी जैसे कवियों से वार करोगे। जी। यदि हार गए, अब यहाँ पर जो शब्द मैंने हार जीत का लिया है, उसको समझिएगा कि हार गए मतलब आप हमारे श्रोताओं को हंसा नहीं सके अपनी कविताओं से। जी जी। तो यहाँ पर लिया कि यदि हार गए तो अगली ही गाड़ी से अपने परिवार से जान। सही बात यदि है। हार गए तो अब अगली ही गाड़ी से अपने परिवार से जान मिलोगे। यदि जीत गए, ये भी यदि जीत गए तो 1000 जूतों का कैश इनाम प्राप्त कर। वाह, क्या बात है, क्या मतलब इनाम भी आपने क्या रखा है। 1000 जूतों का कैश इनाम प्राप्त करोगे। ए हास्य रस के महाकवि, क्या अब भी आप आने का दुस्साहस करोगे। आशा है आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करोगे। तो देखिए, मैं तो हास्य रस की कविता लिखती नहीं हूँ इसी डर के मारे कि ऐसे निमंत्रण से तो बच के ही रहना।
ठीक है। इसलिए मैं तो आगे से कोशिश भी नहीं करूंगी लिखने की। जी, तो बहुत सही। हमारे इलाहाबाद में हम्म, लेडीज की चेन बहुत खिंचती है जेंट्स ने गले से। जी, जेंट्स ने चाहिए। आपने अखबारों में ही पढ़ा होगा जी। कि बदमाश लोग ले जाते हैं खींच के। हम्म, तो मैंने ये देश की व्यवस्था के ऊपर व्यंग लिखा है 4 जी मिसरों में। जी, इरशाद। उसको मैं दे रहा हूं आपको। हम्म, एक चेन पुलिंग गाड़ी की, देखिए कहां से कंपेयर किया है मैंने। हाँ, एक चेन पुलिंग गाड़ी की। एक चेन पुलिंग गाड़ी की, दूसरी चेन पुलिंग नारी की। एक चेन पुलिंग गाड़ी की, दूसरी चेन पुलिंग नारी की। पहली रुकती है, पहली रुकती है, दूसरी सिसकती है। हम्म, पहली रुकती है, ये दूसरी सी है। दूसरी सिसकती है। अंजाम दोनों का सब्र है, अंजाम दोनों का सब्र है। देश बन गया कब्र है। बहुत सही। मतलब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं सब हो ऐसे ही सकता हो है। जाता है। सब सब काम ऐसे ही सब निकल काम ऐसे ही हो हो जाते हैं। जाते हैं, बिल्कुल। तो इस तरह से लिख लेता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सफर चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप सुनाते रहे, हम रस ले रहे हैं। और अब एक गजल सुना रहा हूं मैं आपको। जी जी, जरूर, इरशाद। बहुत अच्छी गजल है वो। न गिरदाब की परवाह, न मौजों की परवाह। जी। गिरदाब का मतलब भंवर, मौज और मन मौज का मतलब लहर। दे- तो समुद्र के अंदर जो लहरें हैं और गिरदाब भंवर है, हम्म, उससे ही मैंने ये शब्द लिए हैं कि न गिरदाब की परवाह, न न मौजों। मौजों की परवाह। खुदागर मुझे, खुदागर मुझे एक ना खुदा दे दे। अगर मुझे एक ना खुदा दे दे। ना खुदा का मतलब कश्ती चलाने वाला, हम्म, खुदा अगर नाव मुझे। चलाने वाला, हाँ, उसको मल्लाह। ना खुदा बोलते हाँ, मल्लाह कह रहे हैं उसको आप हिंदी में। मल्लाह हैं। लोग समझ आ जाएंगे, केवट समझ इसीलिए लेंगे। मैंने बता रहा हूं मैं। जी हाँ, बीच बिल्कुल बीच में बिल्कुल। बताना इसलिए जरूरी कि जिसमें हर कोई, हमारे दर्शक भी उसका आनंद ले सके, क्योंकि जी बहुत से लोगों को उर्दू पे उतनी पकड़ अच्छी नहीं होती है। जी। तो न गिरदाब की परवाह, हम्म। न मौजों की परवाह। जी खुदा अगर मुझे एक ना खुदा दे दे। जी। न मैं की परवाह, मैं मीन शराब। हम्म न मैं की परवाह, न महफिल की परवाह। हम्म। न मैं की परवाह, न महफिल के परवाह। न महफिल की परवाह। खुदा अगर मुझे एक साकिया दे दे। वाह वाह, क्या बात है। बहुत खुदा अगर मुझे, साकिया में शराब साकिया। पिलाने वाला। हाँ, साकिया देखो जी। खुदा अगर मुझे एक एक साकिया। साकिया दे दे। हम्म। न राह की परवाह, न मंजिल की परवाह। वाह न राह की परवाह, न मंजिल की परवाह। खुदा अगर मुझे एक रहबर दे दे। वाह, क्या पथ बात। प्रदर्शक, क्या बात रास्ता दिखाने वाला, है जी। रहबर। खुदा अगर मुझे एक रहबर दे दे। हम्म, न तेग की परवाह तलवार, न तेग की परवाह, न तीर की परवाह। हम्म, न तेग की परवाह, परवाह। न तीर की परवाह। खुदा अगर मुझे एक दिल नवाज दे, वाह, बहुत सुंदर, बहुत दिलों बढ़िया। को चाहने वाला, प्यार करने वाला। बहुत बहुत सही, बहुत बढ़िया। न तेग की परवाह, न तीर की परवाह। हम्म। खुदा अगर मुझे एक दिल नवाज दे दे। नमस्ते थे। न हिंदू की परवाह। अब देखिए, जी मक्ता के ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, जी जी जी। उसको बड़े ध्यान से देखिएगा जी। कि न हिंदू की परवाह, न मुस्लिम की परवाह। न हिंदू की परवाह, परवाह। न मुस्लिम की परवाह। खुदा अगर मुझे एक इंसान दे, इंसान दे दे। बहुत बहुत सही। अगर मुझे एक एक इंसान दे। इंसान दे। बहुत बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत सुंदर थी गजल आपकी, बहुत ही दिल को छूने वाली, और बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने उसको पेश करा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी, बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत।
तो आप इलाहाबाद में हैं, तो आपने कुछ इलाहाबादी अमरूद और संगम पे कुछ नहीं लिखा है? ऐसा हो नहीं सकता है? हाँ लिखा है, लेकिन इस समय मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा। फिर कभी मीटिंग करेंगे तो मैंने लिखा है जी। शहर अमरूद। शहरे अमरूद, वही मैंने कहा, इलाहाबाद हो और अमरूद की बात ना हो तो वो तो कुछ जमता नहीं अब है। वो असल में मेरी चीज मेरे पास है नहीं इस समय अच्छा, लिखी। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो है वो सुनाई। मुझे तो वैसे ही ख्याल आ गया, इलाहाबाद नहीं का नहीं, नाम। बहुत अच्छा ख्याल आया आपको। हम्म। हाँ, बहुत अच्छा। और मैंने बहुत लिखा है उसके ऊपर, सारा मैंने इलाहाबाद का ही वर्णन किया है, उसके अंदर हाँ संगम का किया है, हाँ, जी जी। हनुमान जी का किया, सभी का किया है मैंने उसमें। हाँ हाँ, वही तो ठीक मैंने कहा कि शहर से में रह रहे हैं, वहां से तो उसकी वाकफियत ऐसी रहती है कि हाँ, सब। नेचुरली जी नेचुरली नेचुरली। जी। कोई बात नहीं, आपके पास जो है वो सुनाइए, कोई बात नहीं, फिर तो सुनिए। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा। हिंदोस्तां हमारा, ये लाइन मैंने उनकी ली है। जी। इकबाल सारे साहब। जहां से प्यारा, मैंने अच्छा को प्यारा कर दिया। जी जी जी। सारे जहां से प्यारा हिंदोस्तां हमारा, गुलजार है गुलों से सारा वतन हमारा। हमारा बहुत खूब। गुलजार है गुलों से, गुल मैंने फूल, गुलजार है गुलों से सारा वतन हमारा। गूहर छिपे हैं इसमें, गूहर मीन्स बहुत मोती, मोती को बहुत। चीज, जी जी, गूहर सम। गूहर गूहर हाँ। छिपे हैं इसमें, धरती हरी भरी हम्म। है स्वर्ग से भी सुंदर ये गुलसिता दोस्ता हमारा। हमारा, बहुत सुंदर। सारे जहां से प्यारा हिंदोस्तां दोस्ता हमारा। हमारा। खिलते हैं फूल इसमें, तवज्जो खिलते। चाहूंगा, जी खिलते हैं फूल इसमें जी। हर जात हर मजहब के। बहुत खूब। खिलते खिलते हैं हैं फूल फूल इसमें इसमें हर हर। जात हर मजहब के। जी। गिरजा ओ गुरुद्वारा दैरो हरम हमारा। बहुत खूब। बहुत खूब, दैरो, दिल से। दैर का मतलब मंदिर और मंदिर। हरम का मतलब मस्जिद। बैरो हरफ। गिरजा ओ गुरुद्वारा दैरो हरम हमारा। हम्म। हम एक थे हमेशा और एक ही रहेंगे। हम्म। हम एक थे हमेशा और एक ही रहेंगे। बांटेगा कोई हमको, बांटेगा कोई हमको, बन जाएंगे शरारा। सारे जहां से अच्छा अच्छा। हिंदोस्तां हिंदुस्तान। हमारा। बहुत बढ़िया। रामो रहीम नानक, अब देखिए जी मैंने नानक को भी लिया है। जी जी। रामो रहीम नानक खंबे मेरे वतन के। बहुत सुंदर। रामो रहीम नानक खंबे मेरे वतन के। हिम्मत नहीं किसी में कोई एक भी हिलाना। हम्म। सारे जहां से अच्छा अच्छा। हिंदोस्तां हिंदुस्तान हमारा। हमारा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो इस अच्छा। तरीके से लिखा है। जी। नहीं, बहुत पकड़ बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है आपकी। और जो भी लाइनें आपने ली है किसी भी शायर की, उसको जिस तरह से आपने उसको आगे बढ़ाया है अपने अपनी तरीके से, मधुशाला से मधुधारा बना करके, जी और जी जी। इकबाल साहब का लेकर के शेर आपने जैसे बढ़ाया है, बहुत बहुत बढ़िया एक है, बार काबिल हमने, तारीफ है। मुझे होली पे लिखने का, जो जी। काका हाथरसी की कुंडलियां हैं, हाँ हाँ। मैंने उनको पढ़ा हम्म। और उसी तर्ज पर जी। होली के ऊपर मैंने अरे बहुत क्या! सारे बहुत सारी कुंडलियां लिखी। बस फिर तो कोई बात ही नहीं, सुनाइए फिर तो, होली का उसमें मजा। एक मैं सुना जी रहा हूँ, जी। जो होली तेरे रंग ने हम्म। रंग दिया एक समान। होली तेरे रंग ने रंग दिया एक समान, मित्र और शत्रु की नहीं रही पहचान। हम्म। मित्र और शत्रु की त्रुटि नहीं रही रही नहीं पहचान, पहचान। नहीं रही पहचान, भेद सब खत्म हो गया। हम्म। नहीं रही नहीं रही पहचान, पहचान। भेद सब खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो गया। हम्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो गया। हम्म। कह उमेश कविराय। वाह। अब वो काका कविराय है तो भाई हम हम तो भाई, हम भी हैं, बिल्कुल सही बात है।
जब कुंडली लिख रहे हैं तो फिर उसमें तो ये होगा ही कुंडली लिखने में कह कि उमेश कविराय जी। रोज हो ऐसी होली। हम्म। कह उमेश कविराय रोज हो ऐसी होली, कन्या से कश्मीर तक बोले प्यार की बोली। बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और अभी तो और भी होंगी आपकी। हाँ लिखा तो मैंने कहा ना कि लिखा जी जी। अब देखिए लिखा है मैंने, मधुधारा का मैं सुना रहा हूँ। जी। देखिए अंगूरी भावों को मत कर। अंगूरी अंगूरी, भावों को मत कर। इससे पहले मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, आपसे संकल्प करवा रहा हूँ। जी। आप संकल्प करिएगा। जल अक्षत और पुष्प के बदले, जल अक्षत। अक्षत, भाई पंडित इसी से कराते हैं हाँ बिल्कुल, संकल्प। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल अक्षत और पुष्प के बदले ले ले कर में तू हाला। हम तो कायस्थ हैं। ले ले कर में तू हाला। उमेश जी, हम कायस्थ हैं, हम हाला ले भी लेंगे। है जी। हम कायस्थ हैं, हाला ले भी लेंगे। तभी तो मैंने कहा है, इसीलिए सुना रहा हूं। जी। जल अक्षत और पुष्प के बदले ले ले कर में तू हाला। जी। ध्यान मग्न संकल्प तू कर ले। ध्यान मग्न संकल्प तू कर ले, रोज पढ़ूंगा मधुधारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, हो गया, संकल्प तो हो गया। पंडित जी की दक्षिणा से बच गया, हाथ में हाला लिया तो दक्षिणा से बच गया। इसीलिए तो अब दक्षिणा कहा, आपने तो हाल ही ले ली। हमने तो हाल ही ले लिया। जी। अंगूरी भावों को मत कर। अंगूरी भावों को मत कर, ले आया जीवन हाला। आज पिलाऊंगा सबको मैं, साकी बनकर मधुधारा। लाख नहीं 10 लाख पिए, लाख नहीं 10 लाख पिए, या विश्व पिए भर भर प्याला, कभी खत्म ना हो पाएगी ऐसी मेरी मधुधारा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तारीफ। बहुत आपने करी अपनी मधुधारा की, कि सभी दर्शक जो है वो सोच रहे होंगे कि कैसे मधुधारा उनके हाथ में आए और वो हाला लेकर के संकल्प भी करें और पढ़े। जी। ना शाका ना मांसाहारी। अब देखिए ये, जी जी, ये मेरा अपना नया है बिल्कुल। ना शाका ना मांसाहारी, फलाहारी मेरी हाला। वाह। आप इसको व्रत में भी ले सकती हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो वैसे भी देवता भी जो पीते हैं तो फिर उसको तो इसलिए शाका मैंने है। बताया, ना बिल्कुल। शाका ना मांसाहारी, हाँ। फलाहारी मेरी हाला, अंगूरों के गर्भ से निकली। अंगूरों के गर्भ से निकली, पली बढ़ी वो मधुधारा। बहुत 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 बारीकी से पकड़ा है आपने। बहुत मजा आ गया ये शेर का सुन के। बहुत बहुत बढ़िया जी। ये प्यार और एकता की भी, प्यार और एकता की प्रतीक है मेरी मधुधारा। जी। कैसे? नहीं अमीर गरीब यहाँ पर, नहीं अमीर गरीब यहाँ पर, नहीं ऊंच और नीच यहाँ, सबके लिए एक ही प्याला, फर्क मिटाए मधुधारा। बहुत बहुत। तो इसी मधुधारा को मैंने माँ से भी जोड़ा है जी। उसका मैं सुना रहा हूं कि सर्द ठिठुरती रातों में जब, सर्द ठिठुरती रातों में जब बिस्तर गीला हो जाता, ये बच्चा कह रहा है। बच्चा कह रहा है कि सर्द ठिठुरती रातों में जब बिस्तर गीला हो जाता, सूखे में मुझको लेटाती, खुद गीले में माँ मधुधारा। क्योंकि माँ भी एक मधुधारा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बच्चा माँ को देखती, माँ के बिना कोई भी रचनाएं पूरी नहीं होती, मुझे लगता है। माँ तेरे तो, अब ये बच्चा कह रहा है, देखिए जी। मैंने बच्चे के मुंह से कहलवाया है कि माँ तेरे तो सुंदर प्याले,
भरे दूध रूपी हाला, माँ तेरे दो सुंदर प्याले, भरे दूध रूपी हाला, पीलू पीलू जीवन जी लूं। देखिए, पीलू पीलू जीवन जीवन जी लूं, गोद है तेरी मधुधार। बहुत बहुत सुंदर। जब तेरी गोद में आ जाता हूँ तो एक नशा सा आ जाता है और मैं सो जाता हूँ। बिल्कुल, बहुत ये भाव लिया गया है। नहीं, बहुत अच्छा भाव है, बहुत से। और मैंने अपनी पत्नी के लिए भी लिखा है साहब। हाँ साहब, उसके बिना तो कोई भी जो कवि है वो पूर्ण पूरब नहीं होता है। पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर, घूम आया जग सारा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घूम आया मैं जग सारा, इतनी रसीली इतनी कटीली मिली मुझे ना मधुधार। वाह, बहुत खूब। वैसे तो बहुत, कहाँ है, उनके भी दर्शन करवाने चाहिए थे आपको कि हम भी नहीं, रसीली मैंने कटीली। कहा कि मैं तो कानपुर बैठा हुआ हूँ, नहीं तो दर्शन हाँ अच्छा, तो रसीली कटीली हम भी देखते हैं आपके 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 प्रेरणा स्रोत को। चलिए फिर उनसे मुलाकात करेंगे जी। तो खत्म करें अब? नहीं, एक दो और सुनाइए, उसके बाद खत्म करेंगे, बहुत आनंद आ रहा है सुनने में। अरे हाँ, चलिए। अच्छा, हाँ, चलिए दो और सुनाइए, फिर समाप्त करेंगे। हाँ, सुना रहा हूँ सर, अब सुना। आप ये संकल्प हाँ, आपने हमसे करवाया है, तो हमें तो इतना हक बनता ही है कि एक दो और सुने जा सकते नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरा। हैं जी। हाँ, मैंने चाय के ऊपर भी लिखा है। हाँ, ये चाय भी देख एक नशा है। जी। अब एक ने हमसे कहा कि यार चाय पिलाओ, कोई हम्म व्यक्ति हमारे घर आए हम्म और उन्होंने कहा यार चाय नहीं पिलाओगे? तो मैंने उनसे पूछा कि चरित्रवान पियोगे चाय या हम्म चरित्रहीन पियोगे? ये भी बात बहुत बढ़िया पूछी आप, बहुत ही कमाल का प्रश्न है आपका। तो अब सुनिए, वो घबराए कि अरे यार ये चरित्रवान और चरित्रहीन का क्या मतलब हुआ? हम्म तो मैंने कहा सुनो फिर, अब चरित्रवान पीनी हो चाय, हम्म चलो पहले हीन सुनाता हूँ। चरित्रहीन पीनी हो चाय, पकड़ चीनी मीठी प्याला, चीनी मिट्टी का जो प्याला हम्म आपके घर में हम्म इस्तेमाल हम्म होता है, हम्म पकड़ चीनी मिट्टी प्याला, कितने होंठों को तर करता, कैसे बताए मधुधार। हम्म कितने होंठों को तर अच्छा। करता, कैसे बताए मधुधार। तो ये है चरित्रहीन। बहुत एक ही प्याले से सब लोग पीते हैं। सब पीते हैं, बिल्कुल। अब सुनिए, चरित्रवान पीनी हो चाहे, पकड़ पकड़ कुल्हड़ प्याला, पकड़ हाथ में कुल्हड़ कुल्हड़ प्याला। प्याला। चरित्रवान पीनी हो चाहे, पकड़ हाथ में कुल्हड़ प्याला, एक बार एक ही होठ को तर करती, कहती मेरी मधुधार। भाई बहुत खूब, ये आपको ख्याल कहाँ से आया? ये तो हम लोग हमेशा परहेज तो करते हैं कि कुल्हड़ वाली चाय भी आ जाए। फिर उसको इतना चरित्रवान हमने बता दिया। बहुत आनंद आ गया उमेश यार साहब, आपसे बात करके वाकई में मजा आ गया। तो आशा करते हैं दर्शकों आपने भी आज का सत्र बहुत एंजॉय किया होगा, और इतनी खूबसूरती से इन्होंने क्या अंगूर को भी फलाहारी, ये हाला को भी फलाहारी सिद्ध कर दिया है। और चरित्रवान चाय तो शायद आपने पी है या नहीं पी है मुझे नहीं पता, चरित्र चाय तो आप सभी से पी ही रहे होंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सबका हमको सुनने के लिए। और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे इतनी सुंदर जो कविताएं, शेर, गजलें जो हम सुन रहे हैं ये हर एक तक पहुंचे। और कुछ ना कुछ हर चीज में एक संदेश छुपा हुआ है। जितनी भी बातें लोग बोलते हैं उनके पीछे उनका कितना गहरा भाव होता है, क्या संदेश वो हमको देना चाहते हैं, उसको समझें। और इसी तरह अपना प्रेम हमको लुटाते रहे सदा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मुझे ज्वाइन धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद रेखा जी, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। फिर कह बहुत रहा हूँ कि मुझे आप अपने से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, तहे नहीं, दिल से। आप आए इसका शुक्रिया, और हम फिर जुड़ेंगे उसके लिए, फिर दूसरे किसी कार्यक्रम में फिर आपको बुलाएंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू, ओके धन्यवाद, सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके।